नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है और 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी अब सरल ऐप के जरिए अपना स्वयं डाटा बैंक तैयार करने की तैयारी में है, जिसमें कमजोर बूथ पर फोकस और बूथों पर कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिद हैं और कितने प्रभावशील नेता और जातियां हैं, इन सभी का डाटा कलेक्शन किया जाएगा। यह पूरा डाटा कहीं ना कहीं डिजिटल इलेक्शन मैनेजमेंट की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इस पर किस तरह सियासत भी शुरू हो चुकी है, देखिए एक रिपोर्ट। सियासत में बीजेपी का सरल ऐप, यूपी के बाद एमपी में काम करेगा ऐप। बीजेपी जुटा रही मंदिर मस्जिदों की जानकारी, धर्म के आधार पर बनाएंगे चुनावी पैक। सांसद विधायक को दी जिम्मेदारी, कमजोर बूथों पर फोकस। कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना, बीजेपी बिगाड़ रही सांप्रदायिक माहौल। मध्य प्रदेश में बीजेपी बूथ स्तर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से जुड़ी हर बारीक सूचना अपने डाटा बैंक में ला रही है। इतना ही नहीं, धार्मिक आयोजन के कर्ता धर्ता किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं, उनका डेटा भी तैयार किया जा रहा है। यह जिम्मेदारी सांसद और विधायकों को दी गई है। भाजपा इस प्रयोग को इसलिए भी सफल मान रही है क्योंकि इससे उसे यूपी चुनाव में सफलता मिल चुकी है। यह जानकारी सरल ऐप के जरिए जुटाई जा रही है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान को लेकर एक्शन मोड पर है। फोकस कमजोर और लगातार हारे हुए बूथों पर है। ऐसे बूथों के तहत कितने धार्मिक स्थल, जातियां और सामाजिक नेताओं का राजनीतिक प्रभाव है, ये जानकारी जुटाई जा रही है। सरल ऐप पर काम कर रहे बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि पूरी कवायद युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार इस तरह के प्रयोग करने जा रही है। यही डाटा, इसी तरीके से डाटा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी तैयार किया गया था और कहीं न कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिला है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर का कहना है कि पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान का यह नया स्वरूप है और जिन बूथों पर हमारे पार्टी के विधायक और सांसदों को कम वोट मिले थे, उसका भी आकलन किया जा सकेगा और साथ ही सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक स्थिति का भी सही आकलन पार्टी के पास होगा, जिससे रणनीति बनाने में आसानी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चीज चुनाव में फायदे के लिए नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो समाज में जो भी लोग रहते हैं उनकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, धार्मिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, रीति रिवाज कैसे हैं, इनका जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तो उनके कल्याण की योजना भी व्यवस्थित नहीं बन सकती। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण का जो बेहतरीन काम हुआ, निश्चित तौर पर उसका लाभ हमको चुनाव में मिला। एक राजनीतिक दल है तो इस नाते मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, मिलना भी चाहिए। जनता की, जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार, इसी को तो कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी चरितार्थ कर रही है। वहीं कांग्रेस ने डिजिटल डाटा बैंक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक तरफ आरएसएस कहता है कि सबका डीएनए एक है और दूसरी ओर बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए धर्म और जाति पर लोगों को बांटने का और डरा धमका कर खरीदने का काम कर रही है। एक तरफ आरएसएस के जो संघ चालक हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, वो ये कह रहे हैं कि भारत में जाति तोड़ने की जरूरत है, जाति खत्म करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जातियों का आंकड़ा इकट्ठा करने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का दो मुहापन है। एक तरफ जो है आरएसएस कह रही है कि सबका डीएनए एक है, सबको अपनी अपनी जो है फेथ के हिसाब से पूजा पाठ का अधिकार है। तो ये जानकारी अलग से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठी करने की आवश्यकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में
अतिरंजनापूर्ण जो सांप्रदायिक वैमनस्य को फैलाया था, उसी रास्ते पर मध्य प्रदेश के वो चुनाव कराना चाहती है और मध्य प्रदेश में जो है एक जाति और धार्मिक विग्रह की व्यवस्था पैदा करना चाहती है चुनाव पार करने के लिए, और मध्य प्रदेश के शांतिपूर्ण राज्य को बर्बादी में और हिंसाचार में धकेलना चाहती है। इसलिए ये कृत्य निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में मिली सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी इसे अब मध्य प्रदेश में भी प्रयोग करने जा रही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। भोपाल से न्यूज आर के लिए विवेक सिंह की रिपोर्ट। तो सरल ऐप के माध्यम से बीजेपी जो है जमीनी स्तर पर काम करना चाहती है, हर एक डाटा जो है उसको कलेक्ट करना चाहती है ताकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें कहीं भी बीजेपी से जो है वो चूक ना हो जाए। जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव हुए थे उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी से जो चूक हो गई थी, इस बार विधानसभा 2023 में और लोकसभा में भी बीजेपी अब कोई भी चूक नहीं करना चाहती, जिसके जरिए सरल ऐप के माध्यम से बीजेपी जो है हर एक जानकारी जो है वो जुटाना चाहती है, चाहे वो मंदिर मस्जिद की हो या कोई भी जानकारी हो। बीजेपी जो है वो पीछे हटना नहीं चाहती। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इस पैनल में जुड़ गए हैं अनिमेष भार्गव जो कि बीजेपी के नेता है, इसके अलावा संतोष परिहार जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सरल ऐप के माध्यम से मंदिर मस्जिद तक जानकारी जुटाना चाहती है बीजेपी, क्या कुछ फॉर्मूला है? अनिमेष जी बताइए। नमस्कार। जी देखिए, ये जो हमारा सरल ऐप है इसको आप मंदिर मस्जिद तक या किसी व्यक्ति या जाति विशेष तक इसको देखना उचित नहीं होगा। आपकी बात का जवाब मैं दो तरीके से दूंगा। एक, मैं भाजपा कर क्या रही है वो जवाब दूंगा, और दूसरा कांग्रेस क्या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है उसका जवाब दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जमीन से जुड़ी पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की, परेशानों की, पिछड़ों की, उनकी पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्री अंत्योदय है। अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका उदय करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी का है। तो जब तक देखिए हमको भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सब जानकारियां नहीं होंगी तो कैसे उनके विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे, कैसे उनकी परेशानियों को एड्रेस करेंगे, कैसे उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये सब करना जरूरी है। आज देखिए, कोई भी आज आपका न्यूज आवर का ऑफिस भी है तो उसमें वहां कितना स्टाफ काम कर रहा है, किसकी ड्यूटी कब से कब तक है, कि कौन को क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब होता है। इसलिए ये सब करना जरूरी है। और हम पहले इसको कागजी माध्यम से करते रहे, अब हम इसको ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। बीजेपी को इससे क्या फायदा मिलेगा? मंदिर मस्जिद तक, जातियों तक सारी कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहती है बीजेपी, तो बीजेपी को इससे क्या कुछ फायदा होगा? मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, जब हमारे पास एक एक व्यक्ति का उसका शैक्षणिक स्तर होगा, उसकी आर्थिक स्तर की जानकारी होगी, उसकी सामाजिक समस्याओं की जानकारी होगी, उसकी राजनीतिक समस्याओं की जानकारी होगी, उसकी भौगोलिक समस्याओं की जानकारी होगी, तभी तो आने वाले समय में उनको, आम नागरिकों को उन समस्याओं से निकालने के लिए योजनाओं को बनाया जा सकेगा। जब तक देखिए जानकारी नहीं होगी, जब तक उनके बारे में जो परेशानियां हैं, उनकी वो धरातल पे जो परेशानियां वो फेस कर रहे हैं, उनकी जानकारी हम तक नहीं होगी तो हम उनको एड्रेस करने का प्रयास कैसे करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी ये इसलिए कर रही है क्योंकि ये जनता की पार्टी है। अब एक तरफ दूसरी पार्टी है जिसमें अभी आपने उनके जो मीडिया प्रभारी है, वो प्रभारी है, उनका स्टेटमेंट दिखा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है। एक ऊपर से आदेश पारित होता है, वो पार्टी के जो लोग होते हैं वो उसको फॉलो करने में लग जाते हैं। आम आदमी की क्या परेशानी है, आम आदमी किन समस्याओं से गुजर रहा है, वहां पे शिक्षा का स्तर कम है, या आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, या वहां पे परिवहन की स्थिति खराब चल रही है, या वहां पे अन्य समस्याएं, इससे इनको कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए इनको इसमें कुछ कहीं ना कहीं सियासत करने का मौका मिल रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में बिलीव करती है, और अब सबके प्रयास से ही उसको पूर्ण रूप से फलीभूत करने जा रही है। इसका ही प्रयास ये सरल ऐप है। संतोष जी, इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास इसी तट पर चल रहे हैं
और सरल ऐप के माध्यम से ये हर एक जानकारी जुटाना चाहते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे संतोष जी? देखिए पूजा जी, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ तो लेते हैं ये, लेकिन विकास खुद का करते जी। सबसे वो है पूजा जी कि मध्य प्रदेश के अंदर बच्चियों के बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। आदिवासी अत्याचार में पूरा मध्य प्रदेश नंबर 1 है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। 32 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर पूरे जो है जितने भी जो है 350 करोड़ कई जगह डैम ढह गए, लूट लिया पूरे अधिकारियों ने, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करती। तो जबरन ऐप ला के जो है मंदिर मस्जिद का क्या है, मंदिर मस्जिद में पूरे कलेक्टर से बात कर लो, बेसी बता देंगे कितने मंदिर है कितने मस्जिद है। तो ये लोगों को ये मेन जो समस्या है, जनता की मूलभूत समस्या है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे, इसलिए उल्टा सीधा ऐप ला के लग देते। मंदिर की आप बताइए ना कि जितने 52 जिले में कलेक्टर का फोन लगा, वैसे ही पता पड़ जाएगा। तो मतलब आप लोगों का ये कहना है कि एक ऐप नहीं ऐप है, कांग्रेस द्वारा ये कहा गया है। ऐप है ना, ऐप ये असल में मेन बात ये है पूजा जी कि मध्य प्रदेश जो है ऐसे ही पिछड़ता जा रहा है, बेरोजगारी में, जीएसटी से लेके सब चीजें हो रही हैं। अभी कितने अब ये मध्य प्रदेश में पूरे अधिकारी जो है रिचा वो टॉपअप पे चल रहे हैं, पूरे जो है महीने दे रहे हैं मंत्रियों को कैसी लूट मचा के रखी, कैसा डैम ढह गया, ये सब देखा कि चुपा थोड़ी है। तो ये तो क्या है, इनका क्या जबरन में जो है इधर उधर की ऐप लगा के जो बातें कर, अरे भैया चर्चा करिए ना, आप उसके अंदर बताइए ना कि हम इतना ज्यादा जो है अत्याचार में नंबर 1 क्यों है, आदिवासियों के अत्याचार में नंबर क्यों है, बच्चों के रेप के बारे में एनसीआरबी का डाटा है उसमें नंबर 1 क्यों है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती का ढोंग दिखा के जबरदस्ती लगातार संतोष जी आप पे कई आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पूजा जी, माननीय परिहार साहब ने जो मुझे जवाब देना था वो उन्होंने खुद ही दे दिया। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो समस्याएं बताई कि बच्चों की शिक्षा की समस्या है, बच्चों को रोजगार की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या, ये सब जानकारियां ही तो हम जुटा रहे हैं। देखिए ये कोई सरकारी ऐप नहीं है, ये कोई इस तरह ऑफिशियल चीज नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जब हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता उनके बीच में जाएं तो उन समस्याओं को एड्रेस कर सकें, उन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकें, उसके अनुसार योजनाएं बना सकें। और यही संतोष परिहार साहब ने कहा कि भाई जो समस्याएं उनको एड्रेस करना चाहिए, तो वही तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या है। देखिए जैसा उन्होंने कहा कि अगर हमें मंदिर मस्जिद की जानकारी चाहिए होती तो हम कलेक्टर साहब को फोन लगाते, वो जिले के कलेक्टर के पास जितने भी रजिस्टर्ड मंदिर मस्जिद होते वो जानकारी दे देते। तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये मंदिर मस्जिद से संबंधित नहीं है, ये व्यक्ति, समाज, समस्याएं, भौगोलिक स्थिति, परिवहन की स्थिति, आप कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद से संबंधित नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है कि उसकी जानकारी जुटाई जा रही है, जाति की यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है, धर्म की यहाँ पर, गुरुद्वारों की। अगर इसमें जी पूजा जी देखिए, इसमें अगर मंदिर और मस्जिद की जानकारी जुटाई जा रही है तो वहां पे कितनी धर्मशालाएं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, वहां पे स्कूलों की स्थिति क्या है उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, वहां पे सड़कों की स्थिति क्या है इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, वहां पे रहने वाले लोगों की शिक्षा का स्तर क्या है इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, वहां पे आने वाले समय में और क्या क्या आवश्यकताएं उन लोगों की हो सकती है तो इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, वहां के लोग अगर पलायन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, वहां के लोग अगर पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, वहां के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, अगर वहां पे जो फसल होती है वो फसल अगर लगातार प्राकृतिक मार झेल रही है तो उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, उनको उसकी मुआवजा मिल रहा है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को इस ऐप के माध्यम से सफलता कहीं ना कहीं मिली थी, मध्य प्रदेश में भी मिलेगी? नहीं देखिए, सफलता मिलना नहीं मिलना एक अलग बात है, लेकिन सफलता के लिए प्रयास करना देखिए हमारी जिम्मेदारी प्रदेश के एक एक नागरिक के लिए है, उस तक पहुंचना, उसकी जानकारी इकट्ठा करना, उसकी समस्याओं को जानना और उसके लिए समाधान उपलब्ध करवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है
संदीप चौधरी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए राजकुमार जी, सबसे बड़ी उसी दिशा में प्रयास। संतोष जी, मेरा सवाल आपसे था। बोलूं पूजा जी? जी जी सॉरी। देखिए, सबसे बड़ी जो हमारे मित्र जो है बात सही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो लाल फीताशाही जो है ना, इनने पूरे जनता को लूट के और ऐसी स्थिति कर दी है कि इनपे कोई भी योजना जो है जमीन पे जो है स्थापित नहीं हो पाती। और अभी आपने पूर्व में देखा होगा, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरी जो रोडों के डैमों के क्या हाल हो गए, ये पूरे किसी से छुपा नहीं है। तो जहां तक जो कोई भी सरकार हो, ये जो आयोजन केवल कागजों में रह के सारी जो योजनाएं रह जाती है, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। और 18 भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दुर्भाग्य से इन्हें ये तक नहीं मालूम है कि कितना, मतलब इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, कहाँ की क्या समस्या है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो ठीक है, ये तो जनता जो है उसका वो जवाब देगी। तो जिस तरीके से बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है एक ऐप के माध्यम से, तो क्या कांग्रेस की भी ऐसी कोई रणनीति बनाई जाएगी? नहीं, रणनीति है हमारी, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता में जो भी जनता की जो भी हित की लड़ाई है उसके लिए लड़ रहे हैं। बेरोजगारी, जीएसटी, इसके लिए जो रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं सब जगह। और जनता अभी तक जितने बांध जो है 305 करोड़ का बांध जो है ढह गया, बना था तत्काल ढह गया। उसके अंदर और भी कई रोडों की हालत पूरे प्रदेश में आप देख ही रहो कैसी स्थिति हो गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार अधिकारियों के जितने भी अधिकारी है केवल भ्रष्टाचार और लूट में पूरी तरीके से संलग्न है। और जो है अपने मोटी कमाई दे के ऊपर मंत्रियों को दे के संतुष्ट कर रहे हैं और लूट रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो उसकी दिख रहा है, सब चीजें नजर में है, पूरे सबके नजर में। आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला लेके जेब में जो अधिकारी चल रहे हैं, तो उनका हिसाब किया जाएगा। जी, अनिमेश जी, मैं आप पर फिर से आना चाहूंगी। सरल ऐप के बारे में जरा जानकारी दीजिए। लगातार उसमें जो दिखाया गया है कि आप धर्म के चीजें वहां पर उसमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, गुरुद्वारा के बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या है ये सरल ऐप? नहीं, देखिए, इसको मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा पूजा जी, इसको धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। हम आज मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मैं खुद राघवगढ़ का रहने वाला हूं। आज अगर मैं राघवगढ़ में रहता हूं तो राघवगढ़ में मुझसे संबंधित जो भी उस भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो भी जानकारी है, वो जानकारी उसमें जोड़ी जा रही है। वो जोड़ी जाना इसलिए आवश्यक है। देखिए, कोई परियार साहब ने खुद स्वीकार किया कि अगर हमें मंदिर मस्जिद की गुरुद्वारे की जानकारी चाहिए होती तो वो तो एक फोन पे आई जाती। अभी कलेक्टर, हर जिले के कलेक्टर वो जानकारी साझा कर देते। लेकिन इसका उद्देश्य ऐसा नहीं है, इसको काफी व्यापक तौर पे आपको देखना होगा। इसमें हम एक एक व्यक्ति 7.5 करोड़ लोगों के पास पहुंचकर उनसे संबंधित एक एक जानकारी उसमें इकट्ठी कर रहे हैं। और ये ऐसा काम नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पहली बार कर रही है, सरकारें भी इस तरह की जानकारी जुटाती रही हैं जब जब आवश्यकता हुई है। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने कभी क्षेत्र विशेष की जानकारी जुटाई हो या किसी प्रदेश विशेष में हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको व्यापक तौर पर कर रही है। और ये पार्टी स्तर पे कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी बीजेपी को, क्या लगता है मध्य प्रदेश में भी इससे सफलता मिलेगी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? देखिए, सफलता तो 100 नहीं 1000% मिलेगी ही मिलेगी। हम ये सफलता के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग हमको सफल बनाना तो सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों? आप ये मुझे ये बताइए, सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों कर रहे हैं ये सारी गतिविधियां जो है? वो अभी चुनाव के वक्त ही क्यों? देखिए, 1.5 साल पड़ा हुआ है, नजदीक है ना चुनाव, आने वाले 1.5 साल पहले पड़ा हुआ है अभी तो चुनाव में। जी नहीं, देखिए, चुनाव तो अब देखिए, मेरा ये कहना है, देखिए कोई ना कोई चुनाव तो आते ही रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले नगर निगम और पंचायत के और जिला जनपद के चुनाव निकले, तो उसके पहले लोकसभा के थे, उसके पहले तो देखिए हमारे जो भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसमें अगर आप देखेंगे साल, 1.5 साल, 2 साल में कोई ना कोई चुनाव आता ही रहता है जी। और देखिए, अगर ज्यादा जानकारी जुटाने की बात है, अभी हम इसको ऐप के माध्यम से जुटा रहे हैं, लेकिन ऐप के माध्यम के पहले भी हम इसको कागज पे उतारकर पहले भी जानकारियां हम इकट्ठी करते रहे। हम पटना प्रमुख, समय कम है लेकिन चर्चा बहुत सारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल रंजन जी, आपने दोनों पक्षों की यहाँ पर बात सुनी है।
सरल ऐप जो है बीजेपी द्वारा यहाँ पर डेटा कलेक्शन के लिए बनाई जा रही है, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये सारी तैयारियां होती, किसी भी तरह के ऐप की तैयारियां जो राजनीतिक दल यदि कर रहे हैं तो राजनीतिक दल अपने चुनाव को परिप्रेक्ष्य में रख करके करते हैं। ये प्रशासनिक काम नहीं है, ये राजनीतिक दल ही इसको प्रमोट कर रहे हैं और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी इसको लेके आई है और भारतीय जनता पार्टी ने डाटा कलेक्शन का काम शुरू किया है। इसका एक पीछे भले ही कुछ भी कह दिया जाए कि सच है कि इससे हम जानकारियां जुटा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का सच सिर्फ ये है कि उन लोगों तक पहुंचना है, उन लोगों को चिन्हित करना है जहां तक भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद नहीं पहुंच पा रही है। तो इस माध्यम से जब डाटा कलेक्शन हो जाएगा तो हर व्यक्ति की हर क्षेत्र वाइज जानकारियां उनके पास उपलब्ध होगी। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत दूर की सोच रही है और वो चाह रही है कि चुनाव आने से पहले एक एक मतदाता को टटोल लिया जाए। तो दूसरी चीज आप ये देखिए कि अब भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य हो चुका है कि वो हर व्यक्ति के पास तक पहुंचे, क्योंकि चुनाव नतीजे 19-20 जिस तरीके से डमाडोल दिखाई दे रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। अच्छा, इससे क्या होता है कि ये डाटा जो कलेक्शन है, आप यदि उसको बिल्कुल पारदर्शिता रूप में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है। तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने ही इसका काम किया, ये सिर्फ इसलिए कि पता लग जाए कि किस क्षेत्र में, किस इलाके में, किस वर्ग में, किस जाति समुदाय में किस तरीके का काम करना है और किस तरीके का काम नहीं करना है। जी, मेरा भी सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से चुनाव के आसपास यहाँ पर गतिविधियां इस तरीके की तेज हो जाती हैं, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? आप ये बताएं। नहीं, चुनाव के समय जरूरी है ना। अभी आप देखिए मतदाता सूचियों का काम चल रहा है, मतदाता सूची में अब आधार भी लिंक किया जा रहा है। तो आप ये धीरे धीरे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक समय जिन चीजों का विरोध कर रही थी, अब वही चीजें सामने दिखाई दे रही जनता को। अब आधार से मतदाताओं को कनेक्टेड करना वो अभी भी समझ में नहीं है। लोग घूम रहे हैं और जो डाटा एंट्री करना, जिसको मतदाता सूची में अपना आधार जिनका नहीं मिल रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि उनके नाम उस पर कट कर दिए जाएंगे यदि आधार आपने नहीं दिया। तो मैं स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे इलाके, भोपाल के पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो अपना आधार नंबर नहीं देते। इसका मतलब ये है कि जिनका आधार नंबर नहीं जाएगा इस बार वो सूची से अलग हो जाएंगे। तो ये फरमान किसका है? ये निर्वाचन आयोग ने तय किया या भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे ये सब काम हो रहा है? ये सारी चीजें हैं, ये सब चुनाव के समय ये गतिविधियां सक्रिय क्यों होती? अब मतदाता सूचियों में नाम कटवाना होंगे, मतदाता सूचियों में कुछ नाम जुड़वाना होंगे, ये कौन कर रहा है? निर्वाचन आयोग नहीं करता। ये बहुत सारी चीजें, डाटा कलेक्शन भी। संतोष जी, हमारे पास समय कम है, मैं संतोष जी आपके पास आना चाहूंगी। क्यों सियासत इस पर गर्म हो रही है सरल ऐप के जरिए? क्या है पूजा जी, सबसे बड़ी बात तो एक जो ढोंग दिखाया, ये सरल ऐप जो है मेन जो है मस्जिद के जो डाटा कलेक्शन करके लोगों की भावनाएं बढ़ा के लोग जो है लोग बेरोजगारी की चर्चा नहीं करें, किसी की चर्चा नहीं करें, ये ध्यान भटकाने के लिए एक काम किया जाता है ताकि जो है कहीं ना कहीं ये कहना है कि ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही है कहीं ना कहीं ये ऐप, सरल ऐप। निश्चित तौर पे आप ये बताइए ना कि जब इन्हीं के जो है सर संचालक मोहन भागवत जी ने वो सबका डीएनए, अब ये लोगों के अंदर आपके ये तो आंकड़े सभी के पास है। जनगणना वाला आता है वही पूछता है कि आप किस जाति के, किस धर्म के क्या हो। अभी ऐप के माध्यम से चिन्हित करके और लोगों को जो है एक भावना अनिमेश जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? अनिमेश जी, मूल मुद्दों पे चर्चा नहीं हो पाए, में लगे रहे, बेरोजगारी की बात नहीं करें, जीएसटी की बात नहीं करें, जो महिला अत्याचार और उसकी बात नहीं करें, तो ये है कहानी। जी अनिमेश जी आप बोलिए। देखिए पूजा जी, मेरी जो जी पूजा जी, देखिए जो हमारे संतोष भैया जो सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जवाब उसके खुद ही दे रहे हैं कि हम कोई ऐसा विशेष डाटा तो इकट्ठा कर नहीं रहे हैं जो शासकीय स्तर पे ना होता हो या जिसमें कोई आपत्तिजनक चीज हो।
बार बार वो कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद की जानकारी, तो मंदिर और मस्जिद की जानकारी तो शासकीय स्तर पे भी उपलब्ध रहती है और वो कांग्रेस पार्टी भी पता कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी पता कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस ऐप के माध्यम से हम जन जन तक पहुंच के उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनकी जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं ताकि उनसे जुड़ी समस्याओं का आगे जाके योजनाओं को बना के उनको एड्रेस किया सके। रही बात हमारे जैसे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने जो बात रखी, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज आधार का जब लिंक होगा वोटर आईडी से, ये इसलिए आवश्यक है कि इससे सिर्फ वो वोट डले जो वैधानिक है। भाई आज कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधाएं लेने के लिए आधार कार्ड उपयोग कर सकता है और वोट डालने के लिए वोटर आईडी बनवा सकता है, तो उसको लिंक करवाने में क्या समस्या है? तो इसलिए इससे देखिए इसमें सिर्फ समस्या उन लोगों को आएगी जो डुप्लीकेट वोट डलवाते थे, दो जगह अपना नाम लिखते थे, एक जगह यहाँ भी वोटिंग कर रहे हैं, दूसरी जगह और जगह वोटिंग कर रहे हैं। वो इससे जो वोटों की डुप्लीकेसी है वो खत्म हो जाएगी और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि आज से अभी तो नहीं, पर हो सकता है आने वाले 5-10 साल में ऑनलाइन आदमी वोट भी डाल पाएगा, क्योंकि उसके सब डाटा अवेलेबल रहेंगे। फिंगरप्रिंट जब वो लगाएगा तो वो वैलिडेट हो जाएगा कि हाँ ये जेन्युइन आदमी है। वो कहीं से भी, अभी क्या होता है कि मैं आज भोपाल में हूं और कल को मेरा वोट अगर वोटर लिस्ट में मेरा गुना नाम है तो मुझे गुना वोट डालने जाना पड़ता है। तो ये आने वाले भविष्य के लिए हमारे जो लोग हैं उनकी सुविधा के लिए और कानूनी जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, ताकि वोटों का दुरुपयोग ना हो। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए 2-3 जगह वोटों को नाम लिखवाते हैं और उनसे नकली मतदान करवाते हैं, उसको रोकने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और रही बात ये भारतीय जनता पार्टी की, तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया नहीं है, तो वैधानिक प्रक्रिया है जिसका निर्वाचन आयोग पालन करवाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी के डेटा कलेक्शन की वजह से सियासत जो है वो गर्मा गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की ये जो सरल ऐप है कितनी सफल साबित होती है। क्या विधानसभा लोकसभा चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।